वीक में हम आप लोग का विज्ञप्ति निकाल देंगे। उसके बावजूद भी अभी तक अगस्त बीत गया, सितंबर आने वाला है, 4 साल मात्र हो गया। अब कब दीजिएगा साहब? 5 साल के बाद दीजिएगा, जब आपका नौकरी खत्म, हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, तब हम लोग का। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं बिहार में। बिहार में सरकार तो बदल गई, मुख्यमंत्री तो खैर वही हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ज़रूर बदले। बिहार कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, लेकिन बिहार में अगर नहीं बदला है, अगर कुछ नहीं बदलाव हुआ है तो वो सिस्टम है। जैसे पहले था वैसे आज भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में युवा पहले भी लाठी खा रहा था और आज भी लाठी खा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाएंगे, युवाओं का दर्द भी दिखाएंगे, इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि मौजूदा समय के अंदर कैसे बिहार के अंदर युवाओं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती नज़र आ रही है। युवा अगर बिहार में रोज़गार मांगेगा तो उस पर लाठियाँ चलेंगी। बिहार में अगर युवा नौकरी के लिए बात करेगा तो सरकार जो है उस पर अपनी शक्ति दिखाएगी। क्या युवाओं पर शक्ति दिखाना ठीक है? क्या युवाओं के साथ इस तरह की हरकत को करना ठीक है? बिहार में आखिरकार जनता चाहती क्या है? बिहार में युवा चाहता क्या है? बिहार का नौजवान परेशान क्यों है? परेशान तो ये जनता नौजवान तब भी थे जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, एनडीए और जेडीयू था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी के चलते काम नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ये शब्द कहते थे। बिहार के मुख्यमंत्री उस वक्त भी थे, हालांकि मुख्यमंत्री पद पर आज भी बैठे हैं। उस वक्त ये कहा करते थे कि बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही है। उस वक्त ये कहा करते थे कि मौजूदा समय में उनके हाथ बंधे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वो तस्वीरें तो ये बता रही हैं कि नीतीश कुमार क्या झूठ बोल रहे थे? क्या वाकई बिहार में रोजगार देना ये नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? 20 लाख रोजगार देने का वायदा किया गया था, तेजस्वी यादव ने किया था। बिहार के डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम का पद छोटा नहीं होता। मुख्यमंत्री के बाद बड़ा नंबर तेजस्वी यादव का ही बन रहा है। और तेजस्वी यादव की आंखों के सामने, नीतीश कुमार की आंखों के सामने युवाओं पर किस तरह से लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, केवल और केवल इसलिए कि केवल वो नौकरियां मांग रहे थे। उनका ये कहना है कि सरकार ने जो वायदा किया था अब वो वायदा सरकार पूरा नहीं कर रही है। यानी कि पहले तो चोरी और बाद में सीना चोरी। पहले तो ये जिस तरह से देखा गया कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है नई सरकार, कैसे? क्योंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो नए कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह, उन पर किस किस तरह के इल्ज़ाम हैं। बिहार कैबिनेट में ज़्यादातर मंत्रियों पर दागी होने का इल्ज़ाम लगा है। और बिहार की जनता नई सरकार से जो उम्मीद जता रही थी वो भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। तो बिहार में चाचा और भतीजे की जोड़ी मिलकर जो काम कर रही है, ये काम बिहार की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। बिहार के एडीएम चर्चा में बहुत है। एडीएम के हाथ में एक बड़ा सा डंडा देखने को मिल रहा है और उस डंडे से एक नौजवान की वो पिटाई कर रहे हैं। उस नौजवान की पिटाई केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि उसने गलती ही क्यों बोला जाए, जो कि उसका हक है, जो कि उसने अपने हक के साथ कहा कि सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री तो खैर वही हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं तो रोजगार दे दीजिए। हालांकि अभी हाल ही में खबर निकलकर सामने आई कि बिहार में जो है सरकारी पदों पर स्वास्थ्य सेक्टर में 80,000 कुछ वैकेंसीज निकली है। लेकिन बिहार की जनता का, युवाओं का ये कहना है कि सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है कि 6 महीने रुकिए, 8 महीने रुकिए, तो तब तक क्या करें? युवाओं का ये कहना है कि इतने लंबे समय से हम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, नई सरकार आएगी, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में नई कैबिनेट का विस्तार होगा तो रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से नई सरकार जो बनी है और क्रूरता की जो सारी हदें पार की जा रही हैं, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता सरकार बनाना भी जानती है और सरकार को गिराना भी जानती है। अगर बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया है, बिहार की जनता अगर तेजस्वी यादव को समर्थन कर रही है, तो ऐसा ही तो नहीं समर्थन हो रहा है। बिहार की जनता ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा तेजस्वी यादव में। और बात करें, तेजस्वी यादव युवा है, अगर बिहार में इसी तरह के हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं
जब तेजस्वी यादव की छवि इस तरह से खराब हो ही जाएगी कि शायद आने वाले समय में उन्हें मौका ही ना मिल पाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और इसको उन्होंने अगर ठुकरा दिया तो शायद आने वाले समय में बिहार के अंदर रोल ही तेजस्वी का ख़त्म हो जाएगा, जैसे चिराग पासवान का ख़त्म हुआ है। बिहार में तेजस्वी यादव का चीज़ों को लेकर इस तरह से रवैया रखना या चीज़ों को अनदेखी कर देना, ये अभी उनके लिए ठीक नहीं है। अभी शुरुआत ही तेजस्वी यादव ने की है। ऐसे में जो वायदा उन्होंने किया है, सबसे पहले उस वायदे पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि युवा इस वक्त बिहार में सड़कों पर उतरा है। सड़कों पर ये लोग उस वक्त भी उतरे थे जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी उसके विरोध में भी ये लोग बिहार में उतरे थे। बिहार में सड़कों पर प्रदर्शन इन लोगों ने किया था। ट्रेन में आगजनी की गई थी, बसों में तोड़फोड़ की गई थी, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हों, वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई थी, उपद्रव काफ़ी किया गया था, काफ़ी छीछा-लेतर बीजेपी की हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा से नई सरकार बनने के बावजूद भी छात्रों का सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, ये तो बताता है कि छात्र सीधे सीधे आज मोहरा साबित हो रहे हैं, यानी कि मोहरे की तरह जनता का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि सभी सरकारें क्या एक जैसी हैं, या जो सरकारें वायदा करती हैं उनके वायदे मतलब पानी पर लकीर खींच देना, वो वाली बात हो गई। क्योंकि पानी पर अगर आप लकीर खींचेंगे तो पानी का बहाव आएगा, वो लकीर तुरंत हट जाएगी। तो तेजस्वी यादव को इस वक्त गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कमिटमेंट की है, अगर उस कमिटमेंट से वो मुकर जाते हैं तो शायद ना सिर्फ मिट्टी खराब होगी तेजस्वी यादव की, बल्कि बिहार में उनका रोल भी ख़त्म होता नजर आएगा। क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव है। विपक्ष में रहकर तेजस्वी यादव जिस तरह से जनता के साथ खड़े हुए थे, विपक्ष में रहकर तेजस्वी यादव जिस तरह से टीचर्स के साथ खड़े हुए थे, अध्यापकों के समर्थन में खड़े हुए थे, आज भी ज़रूरत है कि बच्चों के, युवाओं के, अध्यापकों के समर्थन में खड़े होना, बिहार की गरीब जनता के समर्थन में खड़े होना। और अगर समर्थन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वाकई बहुत बड़े हद तक ज़रूरी होता नज़र आएगा। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाते हैं कि कैसे युवा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन युवाओं का गुस्सा भी तेजस्वी यादव के लिए दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मात्र 12 दिन के लिए हम लोगों को परीक्षा एग्जाम ये फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया, छठा चरण से वंचित कर दिया गया। हम लोग 2019 दिसंबर से पास हैं और 2019 दिसंबर से सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग रहे हैं कि विज्ञप्ति दीजिए। उसके बावजूद भी आज तक 19 से लेकर आज 22 अगस्त हो गया, अभी तक हम लोग का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। जबकि लिखित रूप से सरकार शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया। हम लोग को 28 दिन की जब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे तो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे, तो वहाँ लिखित रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम आप लोग का विज्ञप्ति निकाल देंगे। उसके बावजूद भी अभी तक अगस्त बीत गया, सितंबर आने वाला है, 4 साल मात्र हो गया। अब कब दीजिएगा साहब? 5 साल के बाद दीजिएगा, जब आपका नौकरी खत्म, हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा तब। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें सीधे तौर पर विस्तार से हमने चीज़ों को दिखाया। दरअसल मौजूदा समय के हालात ये ज़रूर बता रहे हैं कि आज बहुत बड़े हद तक बदलाव ज़रूर हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को अब देखना होगा, क्योंकि बिहार में अगर ये नई जो सरकार बनी है ये भी गिर गई तो समझ लीजिए बिहार में आरजेडी का रोल तो समझिए ख़त्म ही रहेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल से आरजेडी को बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सोच समझकर जनता ने आरजेडी पर विश्वास जताया था। अगर यही विश्वास खो दिया तो आने वाले समय में बिहार में केवल 2 ही पार्टियों का उदय दिख रहा है, एक पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टी जो है वो है आरजेडी का। क्योंकि आरजेडी विपक्ष में ही रहेगी लेकिन कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब देखना होगा कि क्या जो हालात बिहार में इस वक्त देखने को मिले, इसको देखने के बाद तेजस्वी यादव कोई बड़ा कदम उठाएंगे या इसी तरह की प्रक्रिया बिहार में चलती रहेगी और जल्द ही ये नई सरकार भी गिर जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।